तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ होली लैंड मांगा के वॉल्यूम नंबर 5 को। और इस मांगा के ऑथर है कोजी मोरी। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 46 से 50 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि मसाकी के पास एक बंदा आया होता है। तो मसाकी पूछता है, मिस्टर शिमोयामा, आज आप कैसे यहाँ पर आ गए? तो शिमोयामा कहता है, मैंने सुना है कि स्ट्रीट पर कोई ठग हंटर घूम रहा है। और क्या ये सच है कि तुम और हंटर दोनों साथ में काम कर रहे हो? तो यह सुन मसाकी कहता है, ऐसा नहीं है, हम बस एक दूसरे को जानते हैं और कुछ नहीं। तो शिमोयामा कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, पर तुम्हें मैं बता दूं कि अभी नहीं पर बाद में तुम अपने को उन याकुजा के ही गुलाम बनोगे और वही तुम्हें अपने इशारों पर चलाएंगे और जो तुम उड़ने के सपने देख रहे हो वो सब खत्म हो जाएगा और तुम्हारे पास आज़ादी भी नहीं रह जाएगी। और यह सब कहकर शिमोयामा यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, मसाकी, अभी तुम अपने गार्डन में जाकर खेलो और जो तुम बड़े ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो वो कभी नहीं हो पाएगा। तुम्हें सपना नहीं देखना चाहिए। तो तुम यह सब सुन मसाकी अपने आप से कहता है, हाँ, मुझे पता है कि इस वर्ल्ड में कंप्लीट फ्रीडम नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। और तभी सीन चेंज होकर शिन पर आता है, जो लगभग अब ठीक हो चुका होता है और शिन से मिलने माई चान भी आई होती है और दोनों एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तो शिन पूछता है, क्या वो अभी भी स्कूल नहीं आ रहा है? आखिर वो कर क्या रहा है? आखिर वो चाहता क्या है? तो माए कहती है, मैंने उसे कीचिजोजी में देखा था। वो पूरा खून से डूबा हुआ था और किसी से बचकर या किसी को पकड़ रहा था और मुझे पूरा यकीन है कि वो यूं ही था। तो यह सुन शिन माइस को बताती है, सब उसे ठग हंटर कहते हैं। और यह सुन माई चान हैरान हो जाती है। तो माई पूछती है, पर क्यों? आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो शिन कहता है, शायद वो हंटिंग सिर्फ मेरे लिए ही कर रहा है। तो यह सुन माई कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम अभी भी उसके दोस्त बनना चाहोगे? तो शिन कहता है, हाँ बिल्कुल, हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। तो यह सुन माई खड़ी हो जाती है और कहती है, अब हमें ही यू को रोकना होगा। तो शिन माई से कहता है, यू को सिर्फ एक ही बंदा रोक सकता है, वो है तुम्हारा भाई मसाकी आइजावा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में माई मसाकी से कहती है, शिन ने कहा था कि आप ही हैं जो उसे रोक सकते हैं। तो मसाकी पूछता है, माई, तुम और यू क्या आपस में डेट कर रहे हो? तो यह सुन माई कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, बस वो मेरे साथ क्लास में पढ़ता है और इसीलिए मैं उससे बस बात करना चाहती हूँ और वो बिल्कुल मुझे तुम्हारे पुराने लुक की ही याद दिलाता है, जैसे आप पहले दिखते थे, और इसलिए मैं परेशान हूँ। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो यह सब सुन मसाकी जोर से चिल्लाता है, मैं, अब तुम शांत हो जाओ। तो यह सुन मैं रोने लगती है और कहती है, पहले मैं डर गई थी, मुझे लगा कि आप वापस कभी नहीं आएंगे, और सेम अब यू भी, वो भी अब बहुत बदल गया है, पर वो अच्छा और साफ दिल का लड़का है। और क्यों आखिर उसके साथ यह सब हो रहा है? आखिर क्यों वो इस वायलेंस में फंस गया है? उसे भी नॉर्मल लड़कों की तरह खेलना चाहिए। और यह सब बातें मसाकी शांत होकर सुन रहा होता है और तभी सीन चेंज होकर शिन पर आता है और सोगो पर, जो एक जगह पर बैठे होते हैं। तो सोगो शिन पर चिल्लाता है, मस्ती मत करो, तुम्हें चोट लगी है तो तुम्हें एक पेशेंट की तरह ही बिहेव करना चाहिए। पर शिन सीरियस होकर कहता है, अब हमें ही यू को रोकना होगा, चाहे फोर्स ही क्यों ना करना पड़े। तो यह सुन सोगो कहता है, हाँ, मैं भी उसे रोकना चाहता हूँ और इसमें मैं भी पीछे नहीं रहना चाहता। तो यह सुन शिन खड़ा हो जाता है और कहता है, सोगो, तो चलो
हमें अब उसे ढूंढना चाहिए, नहीं तो उसे खतरनाक लोग हमसे पहले पकड़ लेंगे। और तभी हम मसाकी को देखते हैं जो अभी भी यू को स्ट्रीट पर ढूंढ रहा होता है। और तभी वो देखता है कि स्ट्रीट पर हर तरफ बंदे हथियार और चाकू लेकर यू को ही ढूंढ रहे होते हैं। और यह देख मसाकी दौड़कर इधर उधर भागने लगता है और यू को ढूंढने लगता है। और तभी उसे एक घायल बंदा नीचे गिरा मिल जाता है। और मसाकी के देख यह बंदा कहने लगता है, प्लीज मुझे मत मारो, तुमसे मैं माफी मांगता हूँ। और तभी मसाकी के पीछे यू आकर खड़ा हो जाता है जो पूरा अब बदल चुका होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मसाकी चिल्लाकर यू से कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम सिचुएशन को और भी खराब कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। तो यह सब सुन यू कहता है, मसाकी तुम क्या कह रहे हो? मुझे लगा कि तुम मेरे साइड में हो। और चिल्ला कर कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मसाकी तुमने ही तो मुझे सिखाया था कि हमेशा आगे बढ़ो, पर अब तुम कह रहे हो रुक जाओ। और तभी यू के मन में मसाकी के शुरुआत से सारी बताई बातें दिमाग में आने लगती है। और यह सब सोचकर यू कहता है, अच्छा अब मैं सब समझ गया, तुम स्टार्टिंग से ही जानते थे कि यह सब होने वाला है और तुम जानते थे कि शिन और सोगो मेरे ही दोस्त हैं। तो यह सब सुन मसाकी कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो आओ मेरे तरफ। और यह कहकर मसाकी यू से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी यह देख यहाँ लेटा बंदा अपने साथी के पास मैसेज कर देता है कि आओ ब्रिज के नीचे, यहाँ गैंग हंटर और मसाकी के बीच शोडाउन होने वाला है। और तभी यह मैसेज इसके साथी देख लेते हैं और तुरंत इसके तरफ ब्रिज आने लगते हैं। और तभी इनके पास सोगो भी आ जाता है और पूछता है, हमें भी बताओ कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। और तभी सीन चेंज होकर यू पर आता है जो मसाकी से कहता है, मैंने भी तुम्हारे तरफ ब्लैक कपड़े और ग्लव्स पहनना है स्ट्रीट पर, ताकि मैं तुम्हारे तरह दिख सकूं और इससे कोई भी मेरे पंचेस नहीं देख पाता है। और मसाकी मुझे लगता है कि तुम कोई स्ट्रीट के चारिस्मा नहीं हो, बल्कि तुम स्ट्रीट के ट्रिकस्टर हो। और आज मैं तुम्हें वो सब कुछ मूव दिखाऊंगा जो मैंने सीखा है और मैं तुम्हें आज यहीं डिफीट करूंगा। तो यह सब सुन मसाकी कहता है, हाँ मुझे पता था कि यह सब होगा, पर अब मैं खुद को नहीं रोक सकता और अब खोने को कुछ नहीं बचा है। और ये सही है, समय है तुम्हारे और मेरे लिए, और यही है हमारे लिए होली लैंड। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू मसाकी पर पंचेस की बारिश कर देता है और एक के बाद एक पंच मारता रहता है, पर हमारा मसाकी यू के पंचेस को आराम से डॉज कर रहा होता है। और यह देख यू हैरान हो जाता है और तभी कहता है, आखिर ये मेरे पंचेस कैसे डॉज कर पा रहा है। और तभी इन दोनों के फाइट के बीच यहाँ पर सोगो और शिन भी आ जाते हैं और यू की यह हालत देख शिन हैरान हो जाता है, पर यू मन में कह रहा होता है, आखिर मैं इसे हिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी यू मसाकी का हाथ पकड़ लेता है, पर तभी मसाकी यू के पकड़ को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे देख यू और यहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर अब इस सब से यू परेशान हो चुका होता है और बिना देखे यू मसाकी पर अटैक करने लगता है। तो सोगो शिन को बताता है वो मसाकी बॉक्सिंग करना अपने हाई स्कूल से स्टार्ट करा था, पर मिडिल स्कूल से ही वो मेरे साथ सेम डोजो में था। और तभी यू मसाकी को जोरदार कराटे किक मारता है, जिसे मसाकी तुरंत रोक लेता है। तो यह देख यू कहता है, आप मेरे किक भी इस पर नहीं पड़ रहे हैं, आखिर मैं क्या करूं और इसे कैसे हराऊं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में सोगो आगे बताता है शिन को कि मसाकी को कराटे भी करना आता है और वो मेरे साथ सेम डोजो में था और उस समय वो एक नेशनल लेवल का कराटे एक्सपर्ट बन चुका था। और फिर हम मसाकी को देखते हैं जो अब
यू पर अपने हाथों से काउंटर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और मसाकी के अटैक से अब यू की हालत खराब होने लगती है। और तभी यह देख मसाकी यू के पेट पर जोरदार पंच मारता है और तुरंत मसाकी अपना स्पेशल स्लैप शॉट यू के मुंह पर मारता है, जिससे यू अब नॉकआउट होकर नीचे गिर जाता है। और अब मसाकी ने थग हंटर को डिफीट कर दिया होता है। और यह देख सोको मन में कहता है, अच्छा तो ये है रियल वाला मसाकी आइजावा। पर तभी यू खड़ा होने लगता है और कहता है, मैं नहीं रुकने वाला जब तक मैं पूरा टूट नहीं जाऊंगा। और तभी अचानक से यू तेजी से मसाकी पर अटैक करने को जाता है। पर तभी यू मसाकी पर अपना स्पेशल बेंट किक जोरदार मारता है, जिससे मसाकी इस बार रोक नहीं पाता है और इस अटैक से मसाकी इस बार नीचे झुक जाता है। और यह देख यू कहता है, हाँ मैंने ये कर दिखाया। तो गाइज यहीं पर होली लैंड मांगा का चैप्टर नंबर 50 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।